वही जो हम देखने वाले हैं व्यक्तित्व, ठीक है। व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ के इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। छत्तीसगढ़ राज्य से देश में अपना नाम कमाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के यहाँ पर धनी इंसान हमको मिले हैं, जो जिनके अंदर जो कला है वो बचपन से है, जिनके अंदर जो कला है वो बचपन से ही है, और बचपन में नहीं भी था तो कहीं ना कहीं किसी चीज से वो टकराए हैं। टकराने के बाद उनके अंदर एक बहुत बड़ा विकास हो गया है, जिंदगी का यू टर्न कह लीजिए कि हो गया है। हम आज देखने जा रहे हैं एक वैसे ही व्यक्तित्व के धनी, वैसे ही एक पर्सनालिटी को, सत्यदेव दुबे। सत्यदेव दुबे वही पर्सनालिटी हैं जो तीजन बाई के बाद पद्म भूषण पाए हैं। तो छत्तीसगढ़ में देख लीजिए कि पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, तो मात्र 3 लोगों को मिला है। अलग अलग वर्ष में 3 लोगों को मिला है, मैं क्रम बता दूंगी। और वही जो तीसरे नंबर पे जो अभी तक पद्म भूषण पाए हैं वो हो जाएंगे सत्यदेव दुबे, और 2011 में पाए हैं। तो आप देख लीजिए इनकी कला का कद्र हुआ है और इनको बाकायदे इनको नवाजा गया है, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे, मैं जो बोलने जा रही हूँ उसको अच्छे से समझेंगे। हम देखने जा रहे हैं सत्यदेव दुबे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इनको पहचान लीजिए, यही वो सत्यदेव दुबे हैं जो अपने शोहरत में बहुत आगे निकल गए हैं और अपने जो इनके अंदर कला थी उसको बढ़ाते बढ़ाते देश में और विश्व में जाने जाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर सत्यदेव दुबे जी को, जो पर्सनालिटी है छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व है उनमें हम देख रहे हैं सत्यदेव दुबे। नाम को पहचान लीजिए, मैंने फोटो भी दिया है, अच्छे से उनको पहचान लीजिए। यहाँ पर देखिए इनके बारे में कि ये प्रख्यात रंगकर्मी है, रंगकर्मी अर्थात लोक कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं। फिल्म निर्माता हैं, मतलब इन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म के साथ साथ भारत देश में भी अपना नाम कमाया है। तो ये फिल्म निर्माता है और पटकथा लेखक हैं। पटकथा लेखक हैं, जो फिल्मों का पटकथा होता है उसके निर्देशक भी हैं। एक भारतीय पटकथा, भारत के लेवल में भी पटकथा में आ जाता है इनका नाम। अब एक भारतीय नाट्य निर्देशक हैं, भारत में कुछ नाटकों का, सीरियल का इन्होंने निर्देशन भी किया है। तो देख लीजिए इनके अंदर कितनी सारी कलाएं हैं, कलाएं का विकास इन्होंने किया है। चलिए इनका जन्म देख लेते हैं कि है कहाँ के। अगर आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ में कहाँ के हैं ये भी जानना जरूरी है कि आपके बीच से ही पहले निकले हुए ये महत्वपूर्ण धनी इंसान है। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो 13 जुलाई को हुआ है। 13 तारीख है, जुलाई का महीना है, और 1936 में हुआ है। 1936 में देख लीजिएगा दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ है या फिर क्या हुआ है, इसमें एक डेट आता है, आपको खोजना पड़ेगा। 1936 का डेट आप सर्च करेंगे, आपके हिसाब से जो इसमें फिट बैठता है आप उसको यहाँ पर याद कर लेंगे। और ये बिलासपुर के निवासी हैं, देख लीजिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, हाँ छत्तीसगढ़ का निवासी है, बिलासपुर के निवासी हैं। अब इनकी, चूंकि अब हमारे बीच में है नहीं, लेकिन इनकी जो अमिट छाप है वो हमारे बीच में, क्योंकि इनकी मृत्यु 2011 में हो चुकी है। तो ये 25 दिसंबर का कुछ खास दिन होता है, उस डेट से याद रखिएगा। 25 दिसंबर 2011 को इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये था, देखिए ये सपना इनके अंदर क्रिकेटर बनने का सपना था। मैं बताई थी जिंदगी का किसी मोड़ में आकर कभी कभी यू टर्न हो जाता है और दिशा बदल जाती है। तो ये बनना चाहते थे क्या, क्रिकेटर बनना चाहते थे। हाँ, ये क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, ये पहुंचे थे बंबई, ये पहुंचे थे, मतलब ये क्रिकेट के लिए पहुंचे थे, अपने आप को ले गए थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, ये बॉलीवुड में क्षेत्र में चले गए। क्रिकेट से वो चले गए, किसी ने उनको बताया कि आप चलो एंट्री कर लो, थोड़ा सा बॉलीवुड में तुम ठीक ठाक दिखते हो, वहां पर भी आप में कुछ बात है, तो उनका कोई रुझान किसी ने बना दिया। उसके बाद ये कहाँ चले गए, बॉलीवुड के क्षेत्र में। क्रिकेट खेलने का भूल गए, उसके बाद क्या हो गया, बॉलीवुड में पिक्चरों के निर्माता बन गए। यहाँ पर देखिए इनका जिंदगी का जो टर्न था ना वो हो गया। ये क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, लेकिन इनके नसीब में कुछ और लिखा था, कुछ और होना था। ये यहाँ से इनका चेंजिंग हो गया। ये बंबई में गए थे किसी चीज के लिए, वहां से ये टर्न कर लिए। इन्हें कुछ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। तो 1971 में देख लीजिए यहाँ पर हो जा रहा है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। देखिएगा अधिकतर लोगों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला हुआ है, नाटक के क्षेत्र में यहाँ पर मिला हुआ है बॉलीवुड की तरफ से। फिर 1978 में क्या हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म ये बनाए हैं। फिल्म को समझिएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है। फिल्म है इनकी भूमिका फिल्म है। जो भूमिका फिल्म है इनको अवार्ड भी मिला है इसके लिए, और फिल्म को भी अवार्ड मिला है। इसमें सर्वश्रेष्ठ पटकथा निर्देशक का
इनको क्या मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला हुआ है। फिल्म भूमिका को याद रखिएगा, भूमिका को आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा यूट्यूब में। देखिए समझ लीजिए, पूरा लिखने के लिए मैं छोड़ दूंगी, बल्कि मैं आज जल्दी ही छोड़ दूंगी, बैठू रहूंगी, आप लोग लिख लेना, लेकिन समझ लेंगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समझदारी बाद में कहाँ मिलेगी, है ना। तो आपको अभी समझना होगा। तो 1978 है, इसमें फिल्म भूमिका है। डेट आपको याद नहीं रखना मत रखिए, पर कुछ चीजें खास से उनके बारे में याद रखिए। फिल्म भूमिका है, भूमिका में इनको सर्वश्रेष्ठ पटकथा निर्देशक के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। आज भी मिलता है किन्हीं को अच्छे काम करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलता है, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व व गायक का पुरस्कार मिलता है। हर चीज में उनको पुरस्कार, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मिलता है। फिर 1980 में आते हैं, क्योंकि क्रम से मैंने रख दिया है, क्रम से हम बढ़ रहे हैं। 1980 में क्या हुआ है, फिल्म जुनून। 1980 में फिल्म जुनून है। जुनून में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए इनको जाना जाता है। देख लीजिए 1980 में जो जुनून फिल्म है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ संवाद में इनको क्या मिला है, फिल्म फेयर पुरस्कार मिला हुआ है। तो देख रहे हैं काफी अच्छे पुरस्कार मिले हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब पद्म भूषण इनको मिला हुआ है, जो कि पद्मश्री तृतीय नंबर में आता है, समझ लीजिएगा आप लोग। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के तीसरे नंबर पर पद्म भूषण पाए हुए व्यक्ति को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो इनका नाम है सत्यदेव, हाँ सत्यदेव दुबे। अब देखिए 2011 में पद्म भूषण मिला है। उससे पहले देख लीजिए, एक डेट को याद कर लीजिए, 2000 क्या हो जाएगा 2, फिर 2003, फिर 2011। बस इन 3 लोगों को ही आज तक पद्म भूषण मिला हुआ है। पद्म भूषण बस आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब प्रारंभ से जब भी हुआ है, जब से मिलना प्रारंभ हुआ है, 2002 से मिलना प्रारंभ हुआ है, आज तक 2002 से लेकर अब तक केवल 3 लोगों को ही पद्म भूषण मिला हुआ है। यहाँ पर रैंक क्या है, देखिए पद्म जो हम देख रहे हैं, एक तो होता है पद्मश्री, हाँ मैं नीचे से ले चलती हूँ, ठीक ना, मैं नीचे से ले चलती हूँ, यहाँ पे चलते हैं। एक होता है पद्मश्री, फिर ये हो गया तृतीय नंबर पर, उसके ऊपर दूसरे नंबर पे आ जाएगा ना 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 ना, हाँ पद्म कैसे पद्म भूषण। देखो भूषण, भूषण सेकंड नंबर पे रखना है, यही तो गलती होती है अक्सर। फिर अब फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा, विभूषण आ जाएगा। अब कैसे याद करोगे कि फर्स्ट सेकंड है, इसको तुम लोग विकास कर लेना अपनी क्षमता का। तो देखो ये 1 2 3 4 वाला है ना, सबसे बड़ा वाला है, तो बड़ा नंबर वाला, सबसे नंबर ज्यादा बड़ा अवार्ड मिल रहा है, तो बड़ा वाले को पहला वाला मान लेना कि सबसे बड़ा है तीनों में, पद्म विभूषण। विभूषण और पद्म भूषण है, उसके बाद इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक, इससे अंतर कर लेना। 4 अंक वाला सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा, 3 अंक वाला सेकंड नंबर पे। और पद्मश्री को तो आप जान ही रहे हो कि यह तीसरे नंबर पर मिलने वाला पुरस्कार है। इसके ऊपर भी पुरस्कार जाएंगे तो भारत रत्न हो जाएगा, है ना। तो भारत रत्न अभी तक छत्तीसगढ़ में, हाँ आ जाइए, भारत रत्न छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो तुम लोग भी कुछ अच्छा काम करो, धीरे धीरे तुम लोग को भी मिलने लगेगा, है ना, कुछ क्षेत्र में बढ़ो। तो देख रहे हो, पद्म विभूषण को आप 1 नंबर पे रखोगे, पद्म भूषण को सेकंड नंबर पे रखोगे, और पद्मश्री को 3rd नंबर पे रखोगे, है ना। तो इस रैंक को याद रखिएगा, ये रैंक पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस किस जगह पे ये फिट होता है। तो हमारे यहाँ जो ये पद्म भूषण वाली बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। पद्मश्री कुछ काफी 33-35 कुछ लोगों को मिल चुका है, क्योंकि साल में कभी कभी, हर साल नहीं मिलता है भाई, उस कैटेगरी में कोई आता है तभी तो मिलेगा। सरकार तो यहाँ पर चुनती है ना लोगों को, तो पूरे भारत में चुनती है। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में चुनना अनिवार्य है, वो पूरे भारत में सब राज्यों में ऐसे इस कैटेगरी में आने वाले क्षेत्रों में चुनाव करती है। उनका बाकायदे विभागों से मांगा जाता है कि क्षेत्रों में काम करने वाले, उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों का नाम दीजिए। उनको लगता है, उनका चयन होता है, तब जाके इनमें उनका लिस्ट में नाम जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी राज्य के लिए बाध्य हैं कि ये देना ही देना है, नहीं कोई काम किया है तो नहीं मिलेगा, काम कोई किया है तो मिलेगा। देख रहे हो आज छोटे छोटे नगर, छोटे छोटे जगह से पद्मश्री निकल रहे हैं। जसपुर के एरिया से देख लो, पिछले बार निकले हुए हैं। तो आपको यहाँ पर इनके योगदान को देखना होगा कि उन्होंने ऐसा क्या क्या योगदान किया था जो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। बाकायदे राष्ट्रपति के हाथों से उनको पुरस्कार मिलता है।
और बहुत गौरव की बात है, देखिए जो कर्म हमने किया है उसका पुरस्कार राष्ट्रपति यानी कि भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक जो है उनके द्वारा मिल रहा है, सरकार के प्रमुख के द्वारा मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पद्म भूषण की बात हो रही है, तो 2002 में पहला पद्म भूषण मिला है, 2003 में दूसरा पद्म भूषण मिला है और 2011 में तीसरा पद्म भूषण मिला है। मात्र 3 अब तक मिले हैं, इसको यहीं पर याद कर लो, यहीं पर ज्यादा अच्छे से याद कर लो। 2002 में किसको मिला है? हाँ, हबीब तनवीर को मैंने याद करा दिया है, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर को 2002 में, ये बा में 2 बार है तो 2 को यहाँ पर याद कर लो, यहाँ पर अच्छे से याद हो जाएगा। अब 2003 में किसको मिला है? तीजन बाई को। बहुत अच्छा, तीजन बाई को मिला है, ये 2003 और 3 का 3 ऐसे कर लो, तीजन का 3 हो जाएगा और तता हो जा रहा है दोनों में। और 2011 में हम जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं सत्यदेव दुबे, वो हो जाएंगे सत्यदेव दुबे। उल्लेखनीय इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनका चयन इतने बार हो चुका है। अभी इसके बाद 2011 के बाद नहीं मिला है पद्म भूषण, नहीं मिला है। पर पद्म विभूषण पाने वाली कौन हो गई है आप? तीजन बाई। 2019 में इनको मिला है ना। हाँ, बस एकमात्र है, एकमात्र अब तक की छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब से चालू हुआ है ये पुरस्कार मिलना, तब से लेकर आज तक तीजन बाई को बस यहाँ पर एक बार लेने वाली हो जाएंगे यहाँ पर रंग लोक कला के क्षेत्र में तीजन बाई को। तो पद्म विभूषण में मात्र एक है, तीजन बाई। पद्म भूषण में 3 लोग हैं, यहाँ पर देख लो, 1 2 3 ऐसे भी याद कर लेना, है ना। तो ये सेकंड नंबर पे आने वाला है। तो 3 लोग को मिला है, जिसमें से 2002 में हबीब तनवीर, 2003 में तीजन बाई, और ठीक लिखा है ना, गलत लिखा है मैंने, तीजन बाई। 2003 में तीजन बाई और 2011 में सत्यदेव दुबे हो जाएंगे। बार बार मैंने बताया है, अब तक तो बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा, गलती नहीं कर पाओगे इनको। राजनांदगांव के निवासी हैं और हमारे बीच से ये कलाकार निकले हैं बॉलीवुड में, जो बड़े बड़े पिक्चर में काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ काम किए हैं, देख लीजिए। राजकुमार है मेरा नाम जोकर, उसके साथ काम किए हैं। काफी फिल्मों में इन्होंने एक सह किरदार का निभाया है। देखिए यहाँ पर रूप नहीं है इनके पास वो रूप नहीं है जो एक हीरो को होना चाहिए, इनके पास वो कद भी नहीं है जो एक हीरो की पर्सनालिटी में होना चाहिए, इनके पास वो कुछ भी नहीं है बात जो एक हीरो के लिए होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के लिए जगह होती है, आपका कहीं पर भी किसी का कोई स्थान नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का कोई स्थान जरूर होता है। अपने आप को नगारा कभी नहीं समझना चाहिए, अपने आप को बिना काम का कभी नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने बनाया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ जगह जरूर रखे हैं वो। देखिए इनका है जो लंबाई है, बौने हैं, ये बौने कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से निकले हुए बौने कलाकार हैं ये। और इनका जो लंबाई है मात्र 2 फुट का है। तो सोचिए, जिसको समाज बोलता है कि तुम हमारे लायक नहीं हो, वहां पे देखिए ये कितना लायक का काम किए हैं। उसी कद में ये निकले हैं कहाँ पर? बॉलीवुड की दुनिया में। और हास्य कलाकार की श्रेणी में काफी इनका नाम हो गया है। इनको नाम जान लीजिए कि इनका नाम है छत्तीसगढ़ के नत्थू राम टेके हैं ये। नत्थू राम की मूछे कुछ आप सुने हो फिल्म सलाबी में, देख लेना, ठीक है ना। तो नत्थू राम के बाद जो यहाँ पर नाम देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए बहुत छोटे हाइट के हैं, काफी इनका हाइट छोटा है। मैं वीडियो बनाऊंगी तो अच्छे से और पिक्चर दे दूंगी। काफी छोटा हाइट है इनका, चेहरे पर हीरो जैसी बात नहीं है, लेकिन उतने ही ये बहुत लोगों को हंसाए हैं। फिल्म राजकुमार है मेरा नाम जोकर सुने होंगे, उस फिल्म में भी ये हंसाने वाले किरदार में थे। तो यहाँ पर जोकर क्या है, जोकर का जो रोल निभाते हैं क्या राजकुमार है, जो राज कपूर है शायद, उन्होंने मेरा नाम जोकर का फिल्म किया है। उसमें मान लीजिए अंदर से दुखी भी होते हैं, लेकिन उनका काम क्या था? लोगों को हंसाना। वो अंदर से रो भी सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, क्या उनका घर बार नहीं होगा? सब रहता है अंदर से रोता हुआ इंसान भी, लेकिन स्टेज पर आकर वहां पर हंसाएगा ही हंसाएगा, क्योंकि उसका काम है विदूषक का, उसका काम है जोकर का। मेरा नाम जोकर कहता जमाना, है ना, वो गाना पर इनके साथ ये रहे थे। नत्थू राम टेके, नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। नत्थू है, दादा है, राम टेके है। चलिए, निवासी हमने बताया है कि ये राजनांदगांव के निवासी हैं। राजनांदगांव के निवासी है। राजनांदगांव वही है जो मैकल श्रेणी के क्षेत्र में पड़ता है, जो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से पर आता है यह क्षेत्र राजनांदगांव। राजनांदगांव का डोंगरगांव क्षेत्र है, देख लीजिए वहां पर। वहीं पर
जो सड़क है वहीं पर रामपुर एक गांव है, वहीं के ये निवासी हैं। मतलब एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति है ये, और वहां से निकलकर बॉलीवुड में नाम कमाई है। रांजनगांव के डोंगर गांव के रामपुर के निवासी हैं ये। अब देखिए ये बौने कलाकार है, मैंने बता दिया था, लंबाई सिर्फ 2 फुट की है, सिर्फ 2 फुट की है। अक्सर लोगों की लंबाई जनरली कितनी होती है, 5 फुट की लगभग। अमिताभ बच्चन की लंबाई काफी लंबी है तो वो 5 फुट से भी ऊपर के हैं, लेकिन इनकी लंबाई सिर्फ 2 फुट की है, और उसी 2 फुट की लंबाई में इन्होंने काफी लोगों को हंसाया है, रुलाया है, कई किरदार यहाँ पर किए हैं। देख लीजिए यहाँ पर कद भी इनको आड़े हाथ नहीं लिया है। जो नत्थू दादा राम टेके हैं, उनका बॉलीवुड की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में एंट्री कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर हुआ ऐसे कि भिलाई में एक प्रोग्राम था दारा सिंह का, पहलवानी वाला प्रोग्राम था, क्योंकि दारा सिंह फिल्म के अभिनेता थे, तो दारा सिंह वहां भिलाई में गए हुए थे। तो नत्थू दादा जो राम टेके हैं वह भी गए थे, क्योंकि उनको फिल्मों के जो हीरो होते हैं उनसे मिलने का बहुत शौक था, वो चाहते भी थे कि मेरे को प्लीज मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर की भी जरूरत होती है ना। देख लीजिए के पास रूप नहीं होता, वैसे कैरेक्टर की भी वहां जरूरत होती है, पर वहां पर पहुंचाने वाला एक होता है माध्यम, वो जरूरी होता है। तो नत्थू दादा राम टेके हैं, तो दारा सिंह को आप जानते हो, दारा सिंह अभिनेता और पहलवानी में भी है वो, तो उनसे उन्होंने कहा कि दादा हमको फिल्मों में अभिनय के लिए हमको बुला लीजिए, हमको एक मौका दीजिए। तो वहां पर जो ये थे दारा सिंह थे, उन्होंने कहा ठीक है आप मुंबई आ जाइए, उनको आमंत्रण दे दिए थे, क्योंकि दारा सिंह भी कुछ देख रहे थे कि ऐसे व्यक्ति का भी वहां पर कुछ ना कुछ होता है, कला कुछ ना कुछ पार्ट होता है। आप देखिएगा फिल्मों में आज भी छोटे हाइट के व्यक्तियों का भी बढ़िया बढ़िया पिक्चर बनता है। जो रूप नहीं होता है उसको विलन का रूप दे दिया जाता है। भाई विलन हीरो नहीं है तो क्या करेगा, विलन का रूप करेगा, उसमें भी काफी नाम, प्रेम चोपड़ा, प्रेम है नाम मेरा, ऐसे करके देखे हो, काफी फेमस हो जाते हैं उनके डायलॉग्स भी। तो ऐसे है यहाँ पर। तो ये दारा सिंह के संपर्क में आए थे कुश्ती कार्यक्रम से, उनको यहाँ पर बंबई आने की एंट्री मिल गई थी। उसके बाद एक एक फिल्मों में इनका एंट्री बढ़ गया और काफी इनको सराहा गया वहां पर। 150 से भी ज्यादा, देख रहे हो, 150 से भी 150 से भी ज्यादा फिल्मों में इन्होंने पार्श्व जो होते हैं किरदार, उनका इन्होंने रोल किया है, क्योंकि हीरो तो नहीं थे ये, हीरो के अगल बगल रहने वाला कुछ पार्श्व यहाँ पर अभिनेता थे ये। अब देखिए इन्होंने राज कपूर की फिल्मों में काम किया है। राज कपूर एक बहुत बड़े हीरो है, अभिनेता है, तो राज कपूर के साथ इन्होंने काम किया है। कस्मे वादे एक फिल्म है जो अमिताभ बच्चन की है, मैं बस 2-3 पिक्चर लाई हूँ, बहुत 150 पिक्चर तो मैं बता नहीं सकती, फेमस को बता रही हूँ। तो कस्मे वादे है जो अमिताभ बच्चन की फिल्म, उसके साथ इन्होंने कार्य किया है। उसके बाद फिल्म शराबी है, शराबी पिक्चर देखो, बहुत फेमस है पिक्चर अमिताभ बच्चन की, बहुत ज्यादा मतलब लोकमान्य पिक्चर है, मतलब कहना चाहिए शराबी पिक्चर, जिसमें नत्थू दादा की भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कद और कोई हाइट वेट का कोई मूल्य नहीं रहा इनके लिए। ऐसे व्यक्ति जो हाइट भी नहीं है जिनके पास, वो भी एक बहुत बड़े फिल्म में जाने लायक दिख रहे थे और काफी इन्होंने नाम कमाया था। लेकिन ये बाद में इनका जो अपने घर वापस आ गए थे और इनका अंतिम जीवन काल अपने घर रामपुर में ही बीता है और इनकी मृत्यु हो गई है। बस अपने आप को जानते हो ना, अपने गांव को जानते हो, अपने शहर को जानते हो, दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया में कितने कलाकार हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, पढ़ाई से क्या, देखो कितना विद्या विकास हो रहा है। जो कोई नहीं जानता है वो विद्यार्थी जानता है ना, पढ़ने वाला जानता है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला जानता है। उसका दिमाग ऐसे खुलता है कि देखो एक जगह से कैसे अपने क्षेत्र को बढ़ाया गया है। तो एक व्यक्ति काम करते हुए एक ही क्षेत्र में रहता है, वो ऐसा नहीं चल रहा है। यहाँ पर रंगकर्मी बने हैं, कोई एडवोकेट से क्या बन गया है, बहुत बड़े मंच का कलाकार बन गया है, बहुत कुछ विकास हो जाता है। कोई कवि से बॉलीवुड का क्या बन गया है, निर्देशक निर्माता बन गया है। तो यहाँ पर वही सब हो रहा है। तो अपने चीजें जो आपके पास विशेष है उसको आप लोग निहारिएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉलीवुड के ही तरफ से इनका भी नाम आता है, भैया लाल हेड़ऊ इनका नाम है, पहचान लीजिए। ये अंतिम तक भी इन्होंने पूरे किरदार में रहे हैं, अपने पूरा समय इन्होंने फिल्मी दुनिया में दिया है। चूंकि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो हम छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं। भैया लाल हेड़ऊ, एक बार मैंने कहीं पर लिखाया है इसका नाम, भैया लाल हेड़ऊ का नाम लिखाया है, नाचा वगैरह में कहीं पर देख, चंदनी गोंदा में होगा, वहां पर इनका वहां से शुरुआत हुआ है। तो भैया लाल हेड़ऊ को आप लोग बढ़िया से पहचान लीजिए, क्योंकि आपकी ये प्रेरणा स्रोत है, आपके छत्तीसगढ़ के जो यहाँ सीमा है वहां से ही निकलकर आगे बढ़े हैं। चलिए हम देख रहे हैं भैया लाल हेड़ऊ, नाम में हेड़ऊ लगा है, अच्छे से याद हो जाएगा, कुछ अलग सा नाम है। तो छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायक सिंगर है, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सिंगर। मैं लक्ष्मण मसूरिया का गाना भेजी थी, आप लोग देखे, कितना अच्छा गाए हैं। कला सरस्वती कंठ में निवास कर रहा है और उसी के चलते वो कितना ज्यादा पुरस्कार के क्षेत्र में आगे, इतनी सारी फिल्मों में उन्होंने गाना गाया है। आज भी छत्तीसगढ़ी फिल्म चल रही है तो छत्तीसगढ़ के कलाकार सिंगर ही गाना गा रहे हैं।
मुरछैया भुइयां छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है। आप लोग फिल्म वाला जब देखेंगे ना तो उसमें आकाशवाणी और फिल्म और ये सब आपको उसमें इसको पढ़ने को मिलेगा फिल्म का एक बार। और छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायक हैं ये, अभिनेता भी हैं, गायक लोग अभिनेता भी कभी हो जाते हैं। और आदर्श शिक्षक थे ये, एक शिक्षक में भी रहे हैं ये, आदर्श शिक्षक मतलब बहुत अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं। और निश्चल निर्मल व्यक्तित्व के इंसान थे ये, निश्चल निर्मल व्यक्तित्व के इंसान जब शिक्षा दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, शिक्षा का यहाँ पर स्तर बढ़ जाता है। और वो अभिनेता में भी हो गए, उसके बाद क्या हो गए, गायक भी हो गए। तो क्या एक शिक्षक गाना नहीं गा सकता? गा सकता है। क्या एक शिक्षक अभिनेता नहीं बन सकता? बन सकता है। अगर उसमें योग्यता है, उसके गले में कंठ में आ रहा है स्वर, तो बिल्कुल गा सकता है, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है, निजी जानकारी हो जाता है ना, आप उसको बढ़ा सकते हैं। अब बता दें किसी सोशल मीडिया में गा के अपलोड कर दीजिए, आप में अगर कला है तो, है ना, लोग सराहेंगे भी। अब देखिए जन्म क्या है, कब हुआ है, 1935 में हुआ है इनका जन्म और 8 अक्टूबर का समय है, तो जन्म इनका हो जाएगा 8 अक्टूबर 1935 हो जाएगा। कर्म भूमि इनका भी राजनांदगांव है। जैसे इससे पहले नथु दादा राम टेकेगा जो हम देखे थे, राजनांदगांव के निवासी थे, ये भी भैयालाल हेडो भी वही राजनांदगांव के निवासी है, वहीं से निकले हुए हैं। फिल्मों में पार्षद व गायक का इन्होंने काम किया है, कई फिल्मों में गाना गाया है इन्होंने। अब बॉलीवुड सिंगर हेमंत कुमार, चलिए हेमंत कुमार के बारे में थोड़ा सा, हेमंत कुमार को नहीं जानना है पर हुआ क्या था, चिंचिंग कैसे हुआ, इनकी लाइफ में कुछ होता है ना यूटर्न। ये गए हुए थे मुंबई में, वहां पर किसी पार्टी वार्टी चल रही थी, बड़ा सा कोई हॉल था, वहां पर पार्टी चल रहा था, वहां पर सिंगर इनको हेमंत कुमार से भेंट हुआ। हेमंत कुमार ने बहुत सारे फिल्म के गाने गाए हुए थे, बहुत फेमस गाना इन्होंने गाया हुआ था। अब इनको एक मौका दिया गया कि आप एक गाना गाकर सुना दीजिए। हेमंत कुमार का जो एक गाना था उन्होंने उस हॉल में गाकर सुनाया, इतना अच्छा गाए, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तो हेमंत कुमार ने उनको एक चीज कहा तुरंत का तुरंत, उनसे रुका नहीं गया, तुरंत गए कि भाई भैया लाल आप मुझसे भी ज्यादा बेहतर गाते हैं, आप इस गाने को मेरे से ज्यादा भी बेहतर गा रहे हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनके लिए इतना ज्यादा सम्मानजनक था, इतना ज्यादा बड़ा बड़कपन वाली बात थी कि देखो ये किसी सम्मान से कम नहीं रहा, एक बहुत बड़ा सिंगर ऐसा बोल रहा है तो वो बहुत बड़ा इनके लिए सम्मान हो गया। फिर उनको बोला गया हेमंत कुमार के द्वारा कि आइए आप हमारे बॉलीवुड में गाना गाना शुरू कर दीजिए। इन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में रहकर अपन गीत गाऊं, मैं नहीं आऊं, मैं मतलब निवेदन करके उनसे प्रार्थना की है कि नहीं मुझे छत्तीसगढ़ में ही गीत गाना है। वो दोबारा बॉलीवुड नहीं गए, नहीं गाना गाए, वो छत्तीसगढ़ में ही अपने आप को बढ़ाते चले गए और इतना बढ़ा दिया कि इनका नाम छत्तीसगढ़ के लेवल में हो गया है। अब क्या हुआ यहाँ पर 1971 से इनकी जो कैरियर है छत्तीसगढ़ में, इनका जो योगदान है और उससे ज्यादा इनका प्रतिभा बढ़ने लगा छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर देख रहे हैं नई उड़ान उनकी प्रारंभ होती है छत्तीसगढ़ में। अब क्या हुआ है, रामचंद्र, ये जो 1971 में चंदैनी गोंदा की शुरुआत हुई थी, मैंने डेट लिखवाया है, एक टीका लगवाया था, वही टीका है 1971 का। तो यहाँ पर जो चंदैनी गोंदा है, रामचंद्र देशमुख का जो लोक कला मंच है चंदैनी गोंदा, यहाँ पर उन्होंने कई गीतों को गाया है, यहीं से इनका करियर का शुरुआत हो गया। गाने लगे लोगों के बीच में काफी सराहे गई है। तो यहाँ पर उनका जो प्रसिद्धि था वो बढ़ता चला गया, चंदैनी गोंदा से यहाँ पर उन्होंने शुरुआत किया। अब एक गाना लिखे हैं जो बहुत ही मशहूर है इनका छत्तीसगढ़ी गाना, छन्नर छन्नर पैरी बाजे खन्नर खन्नर चूड़ी हर, ऐसे करके गाना गाए हैं। जैसे कि छन्नर छन्नर पैरी बाजे खन्नर खन्नर चूड़ी, एक गाना का शुरू का लाइन है, पूरा आप सुन सकते हैं इसको। उसके बाद ही क्या हुए, इनका फेमस सॉन्ग था और प्रसिद्ध हो गए, मतलब छत्तीसगढ़ में अमिट छाप इनकी रह गई। और हर प्रकार की गीत गाते थे, सैड सॉन्ग जैसे रोता हुआ गाना, दुखी गाना, सैड सॉन्ग, हंसता हुआ सॉन्ग, फेस्टिवल सॉन्ग, उमंग भरा सॉन्ग, हंसना रोना बिलखना, हर प्रकार के सॉन्ग ये गाते थे। तो इनका ये इस प्रकार से बहुत फेमस हो गए थे। अब देख लो छत्तीसगढ़ में बहुत महान महान हस्तियों का यहाँ पर जन्म हुआ है और अपने अपने कला से ये आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए।